With all my heart, I thank God. Pastor, I was there and you was worshipping, but the glory was moving. So God bless you all. God bless you all. Thank you. Thank you, Jesus. Please take your seat. Thank you for your warm welcome. Thank you, all the pastors. I need your prayers. Thank you, all my brothers and sisters. It's very slow, then okay. तो मैं गीत गाना चाहता हूँ, गाएं। खौफ ना खा, ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको ग्रेस देंगे इसको इस गाने के साथ आपको बजाने के लिए। और सर टेम्पो नीचे ही जाना है, ठीक है। खौफ न खा, ना घबरा, खौफ न खा, ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा, ना घबरा, खौफ न खा, ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं
आपसे कहना चाहते हैं। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साये में आ जा तू, मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साये में आ जा तू, अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में बना दूंगा, अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में छुपा लूंगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। अपना माझी मुझे बुला लो, मुझसे दिल को लगा ले तू, मैं अपना माझी बुला ले तू, मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माझी बुला ले तू, मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाह की माफी हूँ, मैं ही तेरा, तेरे गुनाहों की हूँ। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। परमेश्वर सब जानते हैं आपके बारे में, ऐसा कुछ नहीं जो छिपा है, आपको बस अपने मन को उनके सामने रखना है। तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, तेरे भी प्यार में तुझसे करूँ, तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार में तुझसे करूँ, अपने गुनाहों को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा, अपने गुनाहों को ना, देख उस खून को जो है बहा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। एक बार फिर से, तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ, तेरे गुनाह से मैं, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ, अपने गुनाहों को ना तू छुपा, देख उस खून को
छुपा, देखो सुकून को। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। 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 Big God bless you, Pita. Give a big clap for her. मेरा 10 साल का बेटा है। मेरा मन करता है मैं आपको भी अपनी बेटी बना के ले जाऊं। आपकी मम्मा का है। God bless you. God bless you. Now close your eyes. मेरे साथ बोले, परमेश्वर पिता, सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। आमेन। कितने नम्र हैं और क्या उनकी मांग है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तो परिवर्तन आ ही रहा है, हर जगह आ रहा है, पर अब आगे परिवर्तन देने वालों को परिवर्तन मिल रहा है। To know your calling, अपनी बुलाहट को पहचानो। To know your calling, बुलाहट सिर्फ मुझ जैसे लोगों को नहीं मिलती। बुलाहट सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, पर हम सब के लिए। So to know your calling, हम अपने आप को मसीह कहते हैं, इंग्लिश में क्रिश्चियन कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? मसीह शब्द का एक अर्थ है, एक अभिषिक्त, अनॉइंटेड वन। मसीह शब्द का अर्थ है एक अभिषिक्त, वो जो ईश्वर के कार्य के लिए अलग किया गया। सही? गॉड, परमेश्वर आपको अपनी कॉल देना चाहता है ना? अभी पूरी भीड़ में आप बैठे हैं, बट नाउ गॉड कॉल। पकड़ो पकड़ो, परमेश्वर की कॉलिंग आई और संसार से ये अलग कर दिया, एक अभिषिक्त होने के लिए, एक अनॉइंटेड होने के लिए। दिस इज कॉल्ड मसीह। ये है मसीहत। जब तक आप वहां पर हैं, संसार में हैं, आप अभिषिक्त नहीं हैं।
बट व्हेन गॉड कॉल, ईश्वर के कार्य के लिए अलग किया गया। टू नो योर कॉलिंग। गॉड ब्लेस यू। आप ईश्वर के कार्य के लिए, मैं ईश्वर के कार्य के लिए, आप अलग किए गए हैं कुछ महान करने के लिए, पृथ्वी पर उनकी महिमा को लाने के लिए। यदि आपके जीवन में यह चुनाव आ चुका है, यदि ईश्वर ने आपके जीवन में यह चुनाव दे दिया है और उन्होंने आपको अपने लिए अलग कर दिया है, व्हाट विल बी द साइन? इसका चिन्ह क्या होगा? अगर परमेश्वर ने आपको अपनी सेवकाई के लिए, आपको अपने जीवन से भरने के लिए अलग किया है, आपको अभिषेक किया, आपको अनॉइंट किया है, देन व्हाट विल बी द साइन? इसका चिन्ह क्या होगा? आप अपने जीवन में एक खिंचाव को महसूस करेंगे। You will feel somebody is pulling you. आप अपने जीवन में खिंचाव को महसूस करेंगे। बोले खिंचाव। आप एक खिंचाव को महसूस करेंगे। कौन सा खिंचाव? कौन से खिंचाव को महसूस करेंगे? If you read the book of John chapter 12 verse 32, यूहन्ना 12 अध्याय 32 पद में प्रभु यीशु ने कहा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। मैं जब ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। If you really anointed one, अगर आप वाकई एक अभिषिक्त हो गए हैं, अगर आप वाकई परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए हैं, उनकी महिमा के लिए, उनकी सेवा के लिए, तो आप में से हर एक व्यक्ति एक खिंचाव को महसूस करेगा। एक खिंचाव क्या होगा? आप अपने आप को पाएंगे कि आप पाप की इच्छा और पाप की लालसा और पाप के मजे से अपने आप को खींचता हुआ महसूस करेंगे। If you're really anointed one, if God calls you, अगर परमेश्वर ने आपको पुकारा है, आपको अभिषिक्त होने के लिए पुकारा है, आपको अपने लिए अलग किया है, वो जो ऊंचे पे चढ़ाया गया है आपके अंदर एक खिंचाव पैदा करेगा। और एक खिंचाव होगा, पाप की इच्छा से वो आपको खींचेगा। कम 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 कम, आप भी आ जाओ। समझ में आ रहा है? हाँ? आप पाप हो, लालसा हो, संसार हो, जो भी हो, संसार हो, और आप इस संसार में प्रभु की बुलाहट रिसीव कर रहे हैं। प्रभु ने आपको पुकारा, बेटा, हे बेटा, मैं तुम्हें चुनना चाहता हूँ, मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें अपने लिए अलग कर रहा हूँ। मगर अभी संसार, वासना, बुराइयाँ हैं तो खींचने की कोशिश करना पर छूट जाएगा। ठीक है? अब ये खिंचाव महसूस करेंगे, पाप, झूठ से खिंचाव महसूस करेंगे अगर ये अभिषेक है। Jesus will pulling you. This is the sign. The man who received calling from God. Hallelujah. देखो, अभी तो ये संसार के खिंचाव में है, संसार खींच रहा है इनको, गले लगो जरा संसार से।
झूठ, घमंड, दिखावा, स्वाद, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी के जीवन खींच रहा है इस व्यक्ति को अपनी तरफ। पर यह परमेश्वर की उसकी अपनी इच्छा है कि मैं जैसे चुनना चाहता हूँ, मैं इसका अभिषेक करना चाहता हूँ, अपने लिए अलग करना चाहता हूँ। तो जब इसका अभिषेक हो जाएगा तो ये खिंचाव महसूस करेगा उन चीज़ों से। झूठ, घमंड, दिखावा, स्वाद, निंदा से मैं खींच लूंगा अपने काम के लिए। थैंक यू। अगर ये खिंचाव आपको महसूस होता है कि आप अपने आप को पाते हैं कि मुझे पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से, पाप के मज़े से दूर रहना है और आप दूर हो भी पा रहे हैं, इट मीन्स यू हैव रिसीव्ड द कॉलिंग फ्रॉम गॉड। आपके पास कॉलिंग है। ये तभी हो रहा है, नहीं तो स्थिति कुछ और होती। यू विल मिंगल विद द वर्ल्ड। आप संसार के साथ रहना पसंद करते हैं। पर यदि खिंचाव महसूस हो रहा है तो ये वो अभिषेक है, और ये उसका अभिषेक, उसकी बुलाहट है जो ऊंचे पर चढ़ाया गया और आपको खींच रहा है अपने पास। जितनों को ये खिंचाव महसूस होता है, से थैंक यू लॉर्ड कि आपने मुझे बुलाया। ये खिंचाव बहुत जरूरी है कि वो आपको शरीर से निकालें, उसकी लालसा से निकालें, पाप की इच्छा से, पाप के मज़े से निकालें। वो आपको असत्य से सत्य की तरफ खींचे, अंधकार से प्रकाश की ओर खींचे, मृत्यु से जीवन की ओर खींचे। ये जो खिंचाव है ये स्पिरिट है, ये जो खिंचाव है ये आत्मा है। गैलेशियंस 5:17, गलतियों 5:17 में लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते वो ना करने पाओ। आपने देखा, शरीर चाहता है अपनी तरफ खींचना और आत्मा चाहता है अपनी तरफ खींचना। मगर जो इस खिंचाव को ईश्वर के खिंचाव के साथ महसूस करते कि आई मस्ट लीव दिस वर्ल्ड, इस एक विचारधारा से अपने आप को जोड़ देते हैं ईश्वर के साथ। पिता आप मुझे खींच रहे हैं, मैं भी चाहता हूं कि मैं खींचा चला हूं। तो ये मैं भी जो चाहता हूं ना, ये तभी हो सकता है व्हेन यू रिसीव कॉलिंग फ्रॉम गॉड, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ व्हाट इज अनॉइंटिंग? फिर ये अनॉइंटिंग कैसे काम करेगी जब आपको बुला लिया? प्राचीन काल में एक प्यारी सी भेड़ मिल जाएगी, मुझे जल्दी जल्दी आओ। देखो, प्राचीन काल में चरवाहे अपनी भेड़ों का ख्याल कैसे रखते थे, देख रहे हो ना? चलिए भेड़ आ जाइए, घुटने टेकिए। भेड़ घुटनों पे नहीं, हाथों पे भी रहती है ना, ठीक है, ओके। चरवाहे जो उनकी चरवाही करते थे, उनको हमेशा ये डर रहता था कहीं हमारी भेड़ों को कोई बीमारी ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वो अपनी भेड़ों के ऊपर तेल लगाते थे हर तरीके से। ऐसे ही होता था इज़राइल में। प्राचीन काल में वो अपनी भेड़ों पे तेल लगाते थे। ये तेल ना उनको हर एक इन्फेक्शन से बचा के रखता था। जब परमेश्वर के अभिषेक का तेल आपके ऊपर आता है तो पाप के हर एक इन्फेक्शन से आप बचे रहते हो। परमेश्वर जिसको बुलाता है उसको अपने अभिषेक के तेल में रब करता है अच्छे से, आगे पीछे ऊपर, ताकि मेरी भेड़ को कहीं से भी कोई इन्फेक्शन ना हो जाए।
क्योंकि वो ऐसी जगह में रहती है जहाँ पर इन्फेक्शन होना संभव है। बट इफ रियली, अगर वाकई उस भेड़ के ऊपर अभिषेक है, ईश्वर ने उसे रब किया हुआ है, तो पाप का कोई इन्फेक्शन उस पर प्रभुता कर नहीं सकता। क्या मैं बोल रहा हूं? क्या मैं बोल रहा हूं? God is talking to you. And this is the anointing. अगर अभिषेक आ गया है तो संसार से अलगाव। अभिषेक आ गया, then he will trap you. And third stage, इन पाप की इन्फेक्शन से बचे रहोगे। आप अपने पास एक सिक्योरिटी महसूस करोगे। You will be preserved, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुलाया है। मैंने मॉर्निंग में बताया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, इसका चिन्ह क्या है? गिफ्ट्स जस्ट इंस्ट्रूमेंट। आज उनकी जरूरत है, एक वक्त पे नहीं रहेगी। पवित्र आत्मा का साइन इटर्नल है, अनंत है, कभी नहीं जाता। क्या है? ऐसी स्थिति में जिनके पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाता है, तीन बातें हमेशा उनके साथ घटती रहेंगी। तीन बातें जिनके अंदर पवित्र आत्मा रह रहा है। बोलो, मेरे अंदर अगर पवित्र आत्मा रह रहा है, ये तीन बातें मुझ में होंगी। जॉन 16:8, यूहन्ना 16:8, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा ठहर गया है, वो व्यक्ति पाप की गंभीरता को समझ जाएगा। वो व्यक्ति पाप की गंभीरता को समझेगा ही समझेगा। Because this is the sign of the Holy Spirit. वो व्यक्ति धार्मिकता की अहमियत को समझेगा। Righteousness is most important thing. वो व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा रह रहा है, वो इस बात की भी गंभीरता रखेगा कि एक दिन उसका न्याय होगा। उसे श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा एक दिन। तो जिनके अंदर बुलाहट है और जिनको अभिषेक किया गया, संसार से अलग किया, खिंचाव किया गया, रब किया गया, उनके अंदर ये तीन बातें होंगी। पाप की गंभीरता, धार्मिकता की गंभीरता और न्याय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। इसलिए तो बाइबल कहती, बुलाए हुए तो बहुत हैं, देयर आर सो मेनी, पर चुने हुए थोड़े हैं। संसार में जो गड़बड़ी आ गई है यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर, वो बुलाए हुए में से है। और वो बुलाए हुए किसी को संसार से अलग नहीं कर पाएंगे, ये उनका चिन्ह होगा। पर जो चुने हुए होंगे, वो लोगों को भी चुनाव में लेकर आ जाएंगे। जो चुने हुए होंगे, वो लोगों को पाप से निकाल देंगे, वो लोगों को संसार से निकाल ही देंगे। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर ये सभा इसलिए हो रही है, अब आपके प्रभु बहुत जल्दी आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप नाश हो जाएं।
तो उन्हें आपकी बीमारी मालूम है ना, इसलिए 2 दिन से वही हील कर रहे हैं, आपको अंदर से स्वस्थ बना रहे हैं, आपको अंदर से नया बना रहे हैं। बाहर से तो बहुत कुछ कर लिया आपने, पर अंदर के व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं, और यह अभिषेक के द्वारा हो रहा है। देखो, वो कहता है मैं दूल्हा हूं और तुम, और पवित्र आत्मा उस दूल्हे के लिए उसकी दुल्हन को सजाने का काम कर रहा है। कैसे सजाता है? कैसे सजाता है? अच्छा, अगर बुलाए हुए हो, अभिषेक मिला, रब किए गए हो, पाप के हर एक इन्फेक्शन से बचने के लिए, संसार से अलग किए गए हो, और 3 बातें आपके अंदर पाई जा रही हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आप दुल्हन हो और वो दूल्हा है। जब शादी होती है, दुल्हन बहुत पहले ही पार्लर में जाके बैठ जाती है ना? बैठ जाओ दुल्हन। और जो उसकी मेकअप आर्टिस्ट होती है, उसका काम क्या है? यहाँ मैम ऐसे ही लग रहा है, अच्छा, oh you looking so nice, oh right, oh just wait, give me a dryer. मैम सी प्लीज लुक एट मी, वाह वाह, फाउंडेशन लेके आओ थोड़ा सा, मैम काला लग रहा है यहाँ, काला, ठीक है मैम, मैम थोड़ा सा होठ होठ होठ। वो पैसे इसलिए ले रहा है क्योंकि उसे एक एक अंग पे ध्यान देना है कि जब दूल्हा आए तो उसकी दुल्हन अलग से नजर आए। और सब कुछ करने के बाद दुल्हन जब रेडी होती है, दुल्हन को थोड़ा वेट कम करना पड़ेगा। आर यू विथ मी? सो जब दुल्हन रेडी हो जाएगी तो खुशबू लगाती है, साड़ी ठीक करती है और खुद कंफर्म करती है, सब ठीक है, ऑलराइट, फोन कर दो उनके घर वालों को, दुल्हन रेडी है। यही काम चल रहा है। बैठ जाओ दुल्हन, यही काम, नहीं बी सीरियस, यही काम चल रहा है। दुल्हन को गहने दिए सजाए जाते हैं। वो गहने क्या है? पवित्र आत्मा की ओर से अभिषिक्तों के लिए। गलातियों 5:22, गैलेशियन 5:22-23। आत्मा का फल, आत्मा का गहना प्रेम से सजाओ, है ना? क्या क्या है? पढ़ो पास्टर्स, क्या है आत्मा का फल? प्रेम। देखो, प्रेम से, आनंद से, शांति से, हाँ, धीरज से, कृपा से, हाँ, और विश्वास, नम्रता, और ये वो गहना है, जिस दुल्हन को ये गहने पूरे मिल जाएंगे वही उड़ाई जाएगी बस। और इस एक पार्लर का काम होली स्पिरिट कर रहा है, आत्मिक पार्लर। संसारिक दुल्हन तो 4-5 घंटे के लिए बैठती है, आपको तो कितने सालों से तैयार कर रहा है वो। पर जब भी वो आपको तैयार करता, आप कहते नहीं, ये गहना नहीं चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए, मुझे माफ नहीं करना किसी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहा है, सजा रहा है दुल्हन के रूप में। और अगर वो आपके अंदर है तो उसके इंस्ट्रक्शंस आपको सुनने को मिलेंगे। पाप की गंभीरता से समझो, धार्मिकता को समझो, न्याय होना है, न्याय दूर रहो, इन सब चीज़ों दूर रहो।
वो दुल्हन को प्रिजर्व रखेगा कब तक? जब तक दूल्हा ना आ जाए। ऐसी तैयारी फील हो रही है? अगर हो रही है तो थे थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। ये अभिषेक है। बट आप कह रहे हो मैं अभिषेक हूँ, गॉड हैज कॉल्ड मी, पर संसार की लालसाएं दिख रही हैं, शरीर की लालसाएं दिख रही हैं, पाप की लालसा। नो, यू डोंट हैव कॉलिंग। आप इजीली पाप में गिर जाते हो, पाप को ना भी नहीं कर पाते हो। नहीं, आप दुल्हन नहीं हो। आप खिंचाव महसूस नहीं कर रहे हो पाप से, नहीं, आपके पास नहीं है अभिषेक। क्योंकि जिनके पास ये है उनके पास मसीह का मन होता है, और मसीह का मन उन्हें टीच करता है हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक। And this anointing will teach you everything. इधर से उधर से इंटरनेट से कोई नहीं आपको टीच करता, but the anointing will teach you. अभिषेक ही आपको सिखाता है। 1 John chapter 2 verse 27, पहला यूहन्ना 2:27, तुम्हारा वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, तुम्हारा जो अभिषेक उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। ये सच्चा है, झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे तुम उसमें बने भी रहते हो। तो जिसको बुला लिया, जिसको अभिषेक दे दिया, जिसको रब कर दिया, उसके अंदर ये खिंचाव होना बना रहेगा। वो मनुष्य पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे से अपने आप को बचता हुआ महसूस करेगा। पाप की गंभीरता को समझेगा वो। यूसुफ के अंदर यही अभिषेक था, वो पाप की गंभीरता को समझ चुका था, तभी उसकी पोती पर की पत्नी के धोखे में नहीं फंसा। धार्मिकता की अहमियत को व्यक्ति समझने लगता है। आई मस्ट बी होली। मैथ्यू चैप्टर 5 डिक्लेयर, जिनके मन शुद्ध होंगे वो परमेश्वर को देखेंगे। सी, आपकी गिविंग्स, आपकी ऑफरिंग्स, आपकी टाइथ एक अच्छी सेवकाई हो सकती है। सेवकाई की एक अच्छी मदद हो सकती है, मगर परमेश्वर इन चीज़ों से नहीं बचाता आपको। वो बचाएंगे आपके अंदर की सफाई देखकर। शैतान नहीं डरता कि आपको कितना बाइबल का ज्ञान है। वो दुष्ट नहीं डरता कि आप पासवानों के खानदान में पैदा हुए हैं। वो नहीं डरता कि आप कितना बेहतर बोल लेते हैं। वो नहीं डरता कि आपने खान से बाइबल कॉलेज से पढ़ाई की है। वो नहीं डरता कि हाउ मच बिग चर्च यू हैव। वो सिर्फ एक ही चीज से डरता है, हाउ मच होली यू आर। आप कितने पवित्र